तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका चाहते हैं कौन न्यू वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद खेल रहे थे सोलो वर्सेस स्क्वाड और इसलिए मैं यहाँ पर फैक्ट्री पर भी उतरा था क्योंकि मुझे लगा बंदे काफ़ी ज़्यादा आएंगे क्योंकि फ्लैट आउट कुछ वैसे ही था, लेकिन धोखा होता हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर एक बॉट तक नहीं आता। मतलब सच बता रहा हूँ, इधर मैं बिल्कुल खाली हाथ निकलता हूँ, मतलब इधर से तो फटाफट से यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ। M4 मिल जाती है और M4 मिल गई तो समझ लो कि भाई हो गया सत्यानाश। मतलब बंदे आते नहीं बिल्कुल भी। और थोड़ी देर में लूटता उठता हूँ, उसके बाद तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा गाड़ी लेकर पहुँच जाता हूँ बंदों की तलाश में। अब रास्ते में ही था तभी इस वाली जगह से जैसे ही गुजर रहा था सामने से गन जाते हैं और किलफिट भी मैं पढ़ता हूँ तो भाई मतलब रियल बंदा ही था और पहुँच जाता हम सीधा। अब किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि भाई उस बंदे ने अभी तक इस बॉट को फिनिश नहीं किया होता, मतलब नॉक करके छोड़ देता उसने। फ्री का किल मिलता है मेरे को। बंदा सामने ही था, मतलब मुझे लगा ओपन होगा तो लपेट लेंगे, लेकिन बंदा घर में जा चुका था, सामने वाले घर में था। मैं नेट कुक करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ पीछे से। अब क्योंकि मैंने नेट थोड़ा सा पीछे से कुक किया था तो भाई मुझे लगा उस बंदे को साउंड वगैरह नहीं आया होगा, लेकिन भाई उस बंदे को पता थी मेरी लोकेशन और वो बंदा डायरेक्ट घुस जाता है। लेकिन तब तक नेट को खो चुका था। उस बंदे को अच्छे से लपेट लेता हूँ मैं। एस्ट वाले की थी बंदे के पास, मतलब भाल बल बचता हूँ। खैर इसका जो टीममेट होता है ना वो बाद में आता है बदला लेने के लिए। और क्योंकि इस वाली स्क्वाड के पहले ही बंदे के पास इस ट्वेल्व के निकली तो भाई सच बता रहा हूँ, जैसे ये बंदा पुश करता ना मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मुझे डर था कि भाई इस बंदे के पास भी इस ट्वेल्व के ही ना निकल जाए कहीं, लेकिन इसके पास नहीं थी। उसकी कमी पूरी करने के लिए भी आ जाता है ये बंदा और इस तीसरे बंदे के पास इस ट्वेल्व की होती है। जैसे ही मेरे को इसके हाथ में इस ट्वेल्व के दिखते हैं ना फिर फटाफट से मैं ऊपर आता हूँ, एक नेट की पिन खींचता हूँ। और क्योंकि भाई नेट वेट को खुआ नहीं था प्रॉपर और ये बंदा कुछ ज़्यादा जल्दी पुश कर देता है तो यहाँ पर मैं तो बहुत दिमाग लगाता हूँ। नेट दीवार से टकरा के फेंक के गेट वेट बंद करके बालकनी में चलाता हूँ और बंदा जैसे ही आता है भाई मतलब लपेट जाता है, मतलब जो भी है भाई मर जाता है। अब उसके बाद गाड़ी लेकर मैं आता हूँ सीधा इस वाली जगह पर और काफ़ी देर हो चुकी थी भाई बंदे मुझे मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन एट द एंड भाई मुझे इस वाली जगह पर बंदे मिल जाते हैं। अब ये जो बगी वाला बंदा था ना भाई पीछे अपने टीममेट को उतार के, मतलब तीनों के तीनों बंदे एक ही स्क्वाड के थे। और क्योंकि इसका जो टीममेट था पेड़ वाला वो कुछ ज़्यादा ओपन में था तो ये खबर देने के लिए आया था उसको। और देखो जिसको ये लेकर गया था वो पीछे छोड़कर आ जाता है उसको और जैसे मुझे स्पॉट होता है मैं उसको नॉक करता हूँ, फिनिश भी करने का ट्राई करता हूँ, मतलब डैमेज देकर छोड़ देता हूँ, बंदा अपने आप फिनिश हो जाएगा। और फोकस करते हैं अब इन दोनों बंदों पे। अब प्लानिंग यही थी कि थोड़ा सा वेट करने का ट्राई करूंगा मैं, लेकिन भाई ये बंदा खुद पीक दे देता है। अब जैसे ही मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, मतलब हेड्स पड़े थे उस बंदे को, तो भाई मुझे इतना तो पता था कि वो बंदा तो पीक करने वाला है नहीं, बाकी चुल इसी बंदे में होगी जो कि इस वाले घर में था। और बंदा जैसे ही पीक करेगा इसको अकेले में लपेट लेंगे, लेकिन भाई ये बंदा भी कुछ अलग ही करने की ट्राई कर रहा था तो इसको भी इसलिए लपेट लेते हैं। बंदा नेट कर रहा था ऊपर वाला। अब जैसे मैं उसको नॉक करता हूँ भाई मतलब पुश करना था ही और इसका टीममेट इसको नेट करके फिनिश कर देता है और वो जस्ट इस वेजिटेबल शॉप के पीछे था। लेकिन इतने देर में क्या होता है ना कि पहाड़ पे एक अलग ही स्क्वाड आ चुके हैं, मतलब देखना भी। अब जो बंदा इस वेजिटेबल शॉप के पीछे था ना मैं उसको ही खोज रहा था, लेकिन वो बंदा मुझे मिला नहीं और फुटस्टेप तो आ रहे थे, मतलब बंदा जस्ट नीचे ही था। और जहाँ तक मुझे समझ में आया था ना कि भाई इन पहाड़ वाले बंदे ने उसको पक्का नॉक ही कर दिया होगा। मैं किल लेने के लिए कूद जाता हूँ और इजीली किल उठा के इनके ऊपर रश भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे एक ही बंदे की उम्मीद थी, परंतु भाई इधर मुझे दो बंदे मिल जाते। अच्छा ये हुआ कि भाई ये बंदे एक एक करके आते हैं और अगर ये बंदे मुझे सरप्राइज देते तो भाई मेरी पेटी तो इधर कंफर्म थी। खैर इजीली नेट पाते इन दोनों को। अब देखो यहाँ पर कुछ और बंदे थे जो सामने की तरफ जंकयार्ड में, तो मैं उन बंदों को मतलब ट्राई करता स्पॉट करने की और मुझे यहाँ तक लगा रहा था ना कि उन्होंने मेरे को स्पॉट नहीं किया। अब क्योंकि ये दोनों ही बंदे नॉक हुए थे तो भाई डर था कि भाई इसके टीममेट वीमेट कहीं से मेरे को लपेट न दे। और होता है ऐसी है कि भाई इनके जो बचे हुए बंदे थे वो जंकयार्ड के अंदर थे और वहाँ से वो मतलब ट्राई कर रहा था थोड़ा बहुत मुझे डैमेज वैमेज देने की, क्योंकि उसको पता था कि उसके दोनों बंदे जस्ट अभी अभी यहीं पर मरे हैं। तो
इजीली मैं यहाँ पर एक स्मोक करता हूँ, मेरे को लूट चाहिए थी थोड़ी बहुत, तो वो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और उसके बाद तो भाई पुश करना था ही, क्योंकि बंदे ज़्यादा बचे नहीं और मेरे को ट्राई करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन बचे हुए बंदों में से किल्स निकाल सकूँ मैं। तो फटाफट से लूट करके निकलते हैं यहाँ से। अब ये बंदा भाई बहुत गंदा सरप्राइज दे सकता था मेरे को, मतलब फुटस्टेप वगैरह कुछ भी नहीं दे थे जब मैं बग्गी लेके गुजरा वहाँ से। और अच्छा ये बग्गी में मैंने राइट साइड जाके टीपी पे नीली, वरना भाई पीटी बन जाती मेरी। देखो यहाँ पर मैं एक स्मोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बच के निकलना था कैसे भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंदे एक ही स्क्वाड के हैं फिर अलग अलग स्क्वाड के। और अगर इन लोगों ने मतलब पुश करने का मन बना लिया तो भाई एक राइट से आएगा एक लेफ्ट से आएगा, और यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फटाफट से स्मोक करके बग्गी में बैठ के इन मतलब लेफ्ट वाले बंदे पर पुश करा था। लेकिन जैसे ही मैं मतलब पुश करता हूँ ना, मतलब पुश करने की प्लानिंग में था, छत के ऊपर मेरे को इसके अलावा 2 बंदे और दिख जाते हैं, मतलब पता नहीं कहीं से चढ़ जाते इतनी जल्दी। तो मैं फटाफट से वहाँ से बच के निकलता हूँ कैसे भी, और इधर आके रुक जाता हूँ। और अलग अलग स्क्वाड के बंदे थे यार, क्योंकि उनके फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अब उस सामने वाले ने इस बंदे को नॉक तो किया था, लेकिन ट्राई मैंने पूरा किया कि किल उठा सकूं उस बंदे का, लेकिन बच जाता है वो बंदा। अब देखो जो 3 व्हीलर गई थी सामने की तरफ, मुझे लगा कि भाई वो अपने टीममेट के पास ही क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से जाके रुका और वहाँ पर शांति भी देखो अभी तक बनी हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई वो बंदे अलग अलग स्क्वाड के थे और वो फाइट भी करते लास्ट में। फिलहाल यहाँ पर मैं इन बंदों के ऊपर पुश करने की प्लानिंग बना रहा था। हाँ वो भाल भाल बसता हूँ मैं इधर, क्योंकि पीछे से जो बंदा एडब्ल्यूएम चला रहा था ना भाई, उसका एक शॉट मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि वेस्ट भी देख लो और हेल्थ भी देख लो। खैर मैं पुश गया था जल्दबाजी में, और क्योंकि मतलब मेरे पास 2 नेट्स है, तो भाई ऊपर चढ़ गया इस तरीके से मरने से अच्छा भाई नेट ही ट्राई कर लेते हैं। 2 नेट थे, पहले नेट तो वेस्ट हो चुका था, मतलब नॉक वाले में फिनिश हुआ था। दूसरे नेट से मैंने थोड़ी बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन इससे भी बस डैमेज जाता है। मतलब ऊपर की तरफ एक बंदा अभी भी है। अब बंदा मेरे को केवल एक ही लग रहा था रेड हाउस में, लेकिन भाई इस सैक में भी एक अलग बंदा आ चुका है। अब एक ही स्क्वाड के थे या फिर अलग अलग स्क्वाड के पता नहीं, लेकिन बंदे भैया भी चारों तरफ हैं। अब गाड़ी लेकर मैं इस रेड वाले पर पुश करता हूँ, लेकिन इधर भी आने के बाद सरप्राइज ही मिलने वाला है। पहला नेट में कुक करके मतलब फेंकता हूँ, क्योंकि बंदे ने स्नोबॉल लगा देता सीढ़ों पे। अब जैसे सरप्राइज मिलता है लेफ्ट साइड से एक से, मुझे लगा चलो एक ही बंदा होगा, लेकिन भाई राइट साइड से भी एक अलग ही बंदा पुश कर देता है। तो मैं सोचता कि भाई चलो इन्हीं सब के बीच ऊपर जो छत के ऊपर बंदा ना, उसको लपेट लेता चुपके से। तो पहले मैं नेट की पिन खींचता हूँ, ट्राई करता हूँ यहीं से निपटा दूँ, लेकिन घुसना ही पड़ता है यार मुझे। अब इसको जैसे निपटाया, वो ट्राई किया मैंने उस नॉक वाले बंदे का किल उठाने का, लेकिन भाई उसको ऑलरेडी ये बंदा फिनिश कर देता है। खैर इसको तो लपेट लेते, लेकिन ये जो पीछे बंदा लेटा हुआ था ना काफ़ी देर से, भाई अभी भी वहीं पर है और पता नहीं कहीं पर लेटा हुआ है। तो भाई यहाँ पर मैंने नेट की पिन खींची, ट्राई किया ऐसे रैंडमली मतलब फेंक के लपेट दो उसको। और पता नहीं भाई इस बंदे को लेटने की क्या ही बीमारी थी, मतलब इधर भी आके एक रेट पे लेट जाता है, जबकि उसको पता था कि यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन फिर भी खैर स्मोक कर लेता मैं बहुत सारे, क्योंकि लास्ट का बंदा बचा हुआ था। और याद करो उस AW वाले बंदे को, और मुझे पूरा यकीन था कि भाई ये वही AW वाला बंदा ही बचा हुआ, क्योंकि वो बंदा हमसे बहुत ज़्यादा दूर था और इधर तो हम अलग ही फाइट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे भी सर्वाइव करके मतलब फर्स्ट एड वगैरह उठा रहा था, क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा छोटा चुका था, काट भी रहा था। और अगर मैं जोन के अंदर एंट्री करता हूँ तो भाई वेट भी कर रहा था वो बंदा, तो एक तगड़ी वेपन चाहिए थी मेरे को। तो मैं छत के ऊपर आता हूँ, मुझे आता है इस बंदे के पास MK14 है, जो कि भाई यहाँ पर मैं आके उठा लेता हूँ। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता, उसको पूरी लोकेशन पता है मेरी।
और ये जो मेरा एम के उठाने का प्लान था ना भाई सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इस बंदे के पास भी एस्ट्रोले की निकलती है। अब देखो एस्ट्रोले के मेरे को दिख तो जाती है, लेकिन मैं क्लोज में भी गाड़ी रोक सकता था, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोले के दिखती है भाई मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ और उसके बाद तो भाई क्या हुआ, मतलब मिल जाता है मेरे चिकन डिनर। और ये थी आज की वीडियो में। अगर लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस रेड कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।